स्वयंसेवक संघ द्वारा मनाए जाने वाली विजयदशमी पर्व और शस्त्र पूजा का आयोजन इस बार बिल्कुल अलग था। ऐसा पहली बार हुआ है जब इसमें कोई महिला शामिल नहीं। नागपुर में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी मनाई। शस्त्र पूजा के दौरान पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद थी। संतोष 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के अवसर पर संबोधन भी दिया। भागवत ने महिला मुख्य अतिथि की मौजूदगी में लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा नीति और सनातन धर्म जैसे मुद्दों पर विचार व्यक्त किए। महिला चीफ गेस्ट पर भागवत ने कहा कि दिसंबर 1934 में भी चीफ गेस्ट महिला थी और यह तभी से चला आ रहा है। भागवत ने अपने संबोधन में सामाजिक समरसता की अपील की। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में अपने वार्षिक संबोधन के दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, जनसंख्या नीति, रोजगार बढ़ाने और दलितों के साथ भेदभाव बंद करने के साथ ही अल्पसंख्यकों को लेकर भी विचार जाहिर किए। महिला सशक्तिकरण पर भागवत ने कहा कि जो सारे काम पुरुष करते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो सभी काम पुरुष नहीं कर सकते। महिलाओं को बराबरी का अधिकार, काम करने की आज़ादी और फैसलों में भागीदारी देना जरूरी है। समाज महिला और पुरुष दोनों से बनता है। हम इस पर बहस नहीं कर रहे कि बेहतर कौन है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों में से एक भी मौजूद न हो तो कोई समाज अस्तित्व में नहीं आ सकता। अल्पसंख्यकों की बात करते हुए भागवत ने BR अम्बेडकर और महर्षि अरविंदो के विचारों का हवाला दिया और कहा, कथित अल्पसंख्यकों में यह डर बैठा दिया गया है या पैदा किया जा रहा है कि उन्हें हमसे या संगठित हिंदुओं से खतरा है। उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए भागवत बोले, यह खतरनाक प्रवृत्ति है। इसका अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन ये सिर्फ अपवाद बनकर न रह जाए, बल्कि अधिकांश मुस्लिम समाज का यह स्वभाव बनना चाहिए। इतना ही नहीं, भागवत ने मुस्लिम नेताओं से मिलने, मस्जिद और फिर मजार जाने पर उठ रहे सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस की ओर से अल्पसंख्यकों से बातचीत कोई पहली बार नहीं है, संघ ने पहले भी ऐसा किया है। जनसंख्या नीति का समर्थन करते हुए भागवत ने कहा कि देश में एक समग्र जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है जो सभी पर बराबरी से लागू होती हो। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। जब सभी पर बराबरी से एक नीति लागू होगी तो किसी को भी रियायतें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा, जनसंख्या में असमानता भौगोलिक सीमाओं में बदलाव लाती है। जनसंख्या नियंत्रण और धर्म आधारित जनसंख्या संतुलन ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। धर्म आधारित संतुलन और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन देश को तोड़ देते हैं। ईस्ट तिमोर, कोसोवो और साउथ सूडान जैसे नए देश धार्मिक आधार पर हुए असंतुलन का उदाहरण है। बताते चलें कि मोहन भागवत 3 महीने पहले भी जनसंख्या कानून का समर्थन कर चुके हैं। कर्नाटक में एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान भागवत ने कहा था, जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। ये जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है। ताकतवर ही जिंदा रहेगा। ये जंगल का कानून है, इंसानों में ऐसा नहीं है। भागवत ने जो कहा आप वो भी सुनते चलिए। इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो,
एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है? सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे, इसलिए